हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये है मेरे बर्थडे का व्लॉग जो कि नवंबर का है, जो मैंने लीड डाल रही हूँ अभी। हम लोग मतलब शंकर ने शाम को रात को 12 बजे ये केक लेके आए थे, तो वहाँ पे इन्होंने वो शूट किया था। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग रात को सेलिब्रेशन करके हम लोग अर्ली मॉर्निंग आ गए पास के ही मंदिर में, जो कि बहुत ही सुंदर मंदिर है। वहाँ पे ये रंगोली बनाई हुई थी। इस मंदिर में आपको बहुत सारे अलग अलग छोटे मंदिर मिल जाएंगे। सब भगवान के दर्शन यहाँ पे आपको हो जाएंगे। सो ये दिस इज़ लाइक प्रति पंढरपुर। सो यहाँ पे विट्ठल रुक्मिणी का मंदिर है, गणपति जी का मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है, और दत्त मंदिर भी है। सो सारे मंदिर यहाँ पे है। तो हम लोग सुबह यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके हम लोगों ने दर्शन किए। और फिर यहाँ पे बहुत थोड़ी सी भीड़ थी। विट्ठल रुक्मिणी के मंदिर में ये है वहाँ की मूर्ति, जो कि प्रति पंढरपुर की तरह ही है, सेम। यहाँ ये है मंदिर का आसपास का सराउंडिंग। और यहाँ से बाहर जाने के बाद ये बहुत सारे और मंदिर है। तो अलग से एक कॉर्नर में महादेव जी का भी मंदिर है। यहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर हम लोग गए सारसबाग गणपति मंदिर, जो कि पुणे में ही है। बहुत फेमस मंदिर है, आप लोग को पता ही होगा। अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। यहाँ पे जाके फिर हमने यहाँ के गणपति जी के दर्शन किए। वहाँ पे थोड़ी देर बैठ गए हम लोग, थोड़ी देर यहाँ वहाँ टाइम पास किया, क्योंकि दर्शन करने के बाद थोड़ी देर मंदिर में बैठना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे बैठ के हम लोग को वहाँ पे दिख रहा था कि भोजन भी है, लेकिन हम लोग को आगे जाना था, इसलिए हम लोग वहाँ से निकल गए। यहाँ से दर्शन करने के बाद फिर हम लोग निकल गए नीलकंठेश्वर, जो कि महादेव जी का मंदिर है। तो यहाँ पे हम लोग सुबह के 10:30 बजे शायद निकल गए थे। वहाँ से सब मतलब दर्शन वगैरह करके नाश्ता करके, हमने कुछ खाया नहीं था। लंच वगैरह भी हमने सोचा था कि हम लोग जाते टाइम करेंगे। ये है वो ग्रीनरी जो जाते टाइम लगती है। ये खड़कवासला के बैक वाटर साइड से ही रास्ता जाता है नीलकंठेश्वर के लिए। नीलकंठेश्वर ये महादेव जी का मंदिर है, जो कि पुणे के आसपास ही है, विच इज़ अबाउट 30 to 40 किलोमीटर्स फ्रॉम पुणे। लेकिन यहाँ पे ट्रैक है। सो अगर आप लोग को विज़िट करना होगा तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही पुराना मंदिर भी है। तो हम लोग यहाँ से जा रहे थे, दिस ये पुल था वहाँ पे जाते टाइम, जो कि अच्छा लग रहा था। मतलब पुराना था, दोनों साइड से पानी भी था। ये है मंदिर। यहाँ पे हम लोगों ने फिर पार्किंग फीस दे दी, पार्किंग करके हम लोग निकल गए ऊपर। और एज़ यूजुअल जैसे आप लोग को दिख रहा है, लोग कुछ भी मतलब कहीं की भी जगह ठीक से नहीं रखते। खाना वाना खा के प्लास्टिक वगैरह वहीं पे छोड़ दिया था। बहुत गंद मचा के रखी थी वहाँ पे। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज कि अगर आप यहाँ ऐसी जगहों पे जाते हो तो प्लीज़ अपना प्लास्टिक जो भी कूड़ा कचरा है अपने साथ ही अपने घर लेके जाओ, यहाँ पे मत फेंको, क्योंकि ये नेचुरल जगह है। एंड दिस शुडंट बी डन। हमें ये सब भी प्रिजर्व करना है। आपको हरियाली तो पसंद है, लेकिन ये कूड़ा कचरा भी करना है, तो डोंट डू दिस थिंग्स। यहाँ से वो व्यू था थोड़ी ऊपर चल के। यहाँ का एक खासियत ये है कि ये ट्रैक ना थोड़ा सा खड़ा ट्रैक है। मतलब बहुत ही स्लोपी, मतलब स्लांट स्लोप नहीं है, स्ट्रेट स्लोप है। तो चढ़ते टाइम बहुत ज़्यादा क्या हाफ रही थी मैं। मराठी में बोलते दम लागत होता। देन वहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर स्ट्रेट रास्ता है ऊपर जाने के लिए मंदिर में। सो ये नए रास्ते का काम भी चल रहा है वहाँ पे, तो हम लोग वहाँ से जा रहे थे, जो कि आप लोग को दिख रहा है। सो ये है मंदिर का एंट्रेंस। ये बहुत ही पुराना मंदिर है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये नशा मुक्ति केंद्र भी यहाँ पे चलाते हैं। अगर किसी को नशे की लत लगी है तो ये लोग यहाँ पे उसका इलाज भी कराते हैं। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े स्टैचूज़ दिखेंगे। बहुत सारे भगवान के स्टैचूज़ यहाँ पे उन लोगों ने बनाए हुए हैं। और मैं एक और बार मतलब मैं कॉलेज में थी उस टाइम आई थी, लेकिन मैं अंदर नहीं जा पाई। ये है एंट्रेंस के यहाँ पे अंदर जाते टाइम भी बहुत सारी स्टैचूज़ और मूर्तियाँ हैं भगवान की, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो।
तो यहाँ से हम लोग अंदर आ गए। हमें भूख तो लगी थी लेकिन हम कुछ लेके नहीं आए थे। एंड वहाँ पे हमने ये दर्शन कर लिए। बाहर गणपति जी की छोटी मूर्ति थी और अंदर महादेव जी की मंदिर था, जो वहाँ जहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किए। बाहर आके आपको ये देखिए, बहुत ही सुंदर शिव पार्वती और इनका स्टैचू भी यहाँ पे है। और यहाँ पे हम लोग को लगी थी भूख, और कोइंसिडेंटली वहाँ पे प्रसाद भी मिला हम लोग को, जो कि हमें नहीं पता था। चावल और सब्ज़ी थी, लेकिन बहुत ही टेस्टी थी। वहाँ पे खाना खाने के बाद फिर हम लोग नीचे की ओर आए। ये देखिए, गौ माता भी इतनी फास्ट और तेज़ी से ऊपर चढ़ रही थी, मतलब क्या ही बोले। ये नीचे आते टाइम हमने वहाँ पे कुछ वीडियोस वगैरह शूट किया और घर आ गए वापस। घर आने के बाद हम लोग आते आते, शंकर ने मुझे कुछ गिफ्ट नहीं दिया था, इसलिए हम लोग एक मॉल में गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो एक टॉप वगैरह ले लिया वहाँ से, और फिर हम लोग गए डिनर करने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।